नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली कनाडा में खालिस्तान का एक बहुत बड़ा गढ़ है और उसका एक बहुत बड़ा खालिस्तानी हुआ करता था अपने समय का हरदीप सिंह निज्जर 2023 में, जिसको गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोगों ने अननोन गनमैन ने गोली मार दी। और उसके बाद भारत और कनाडा के खास तौर से रिलेशन इस चीज़ को लेकर के बड़े खराब हो गए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, थोड़ा सा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, हाथ अपना आजमाना चाह रहे थे, क्योंकि पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो हो चुकी थी। हाथ आजमाया, जनता ने उनको आजमा दिया, वो बात अलग है, बाद में उनको जाना पड़ गया, मार्क कार्नी आ गए वहाँ पर। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की डेथ को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी और बड़ा एक सवाल भरा कि किसने मार दिया। हालांकि इतना बड़ा सवाल बनना नहीं चाहिए। कोई आतंकवादी कहीं मारा जा रहा है, कहीं खुद मर जा रहा है, कहीं गिर के मर जा रहा है, तो उसके इतना बड़ा न्यूज़ कोई नहीं होता। लेकिन जानबूझ करके इसको एक मुद्दा बनाया गया हरदीप सिंह निज्जर को। तो निज्जर को जो पूरी उसकी डेथ मिस्ट्री थी वो अब फाइनली सॉल्व हो चुकी है। गोल्डी ब्रार, जो कि लॉरेंस गैंग बिश्नोई से जिसका नाम जुड़ता है, अब कहा जाता है कि अब उन लोग में अलगाव भी हो गया। गोल्डी ब्रार, जो कि यूएस बेस्ड, कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है, उसने जिम्मेदारी ली हरदीप सिंह निज्जर की डेथ की। उसने एक फ़ोन कन्वर्सेशन में जिसमें वो एक खालिस्तानी से ही बात कर रहा है, परमजीत सिंह पम्मा एक खालिस्तानी है, उसी से बात कर रहा है। और उसमें उसने बाकायदे कहा कि हरदीप निज्जर को मैंने एलिमिनेट किया, मैंने ही मारा, क्योंकि इसने बर्बाद कर दिया था, पूरे यूथ को बर्बाद कर दिया था, बहुत सारे लड़कों को। इस पूरी मिस्ट्री को और एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों मारा हरदीप निज्जर को, इसमें गोल्डी ब्रार का क्या लेना देना था, लॉरेंस का क्या लेना देना था, या ये परमजीत सिंह पम्मा कौन है, इस सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की जो फाउंडेशन कोर्स है उसका प्राइस एक बार फिर से कम कर दिया है। आपके लिए प्राइस अब 19,999 कर दिया गया है और इसके अंदर आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर आज आखिरी दिन है इस ऑफर का, ये ऑफर कल ख़त्म हो जाएगा, तो आज ही इसको अवेल कर लीजिएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें मेरा आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा कोड है, इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है गोल्डी ब्रार, आपने नाम सुन रखा होगा। गोल्डी ब्रार कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि इंडिया में अभी इंडिया की जेल में है और इंडिया का बड़ा गैंगस्टर माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार दोस्त हैं। लॉरेंस ने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में भी इस बात तो कहा है कि मेरी गैंग गोल्डी ब्रार चलाता है, ये मेरे जो पूरा काम चलता है वो गोल्डी ब्रार देखता है। गोल्डी ब्रार जो कि कनाडा में बेस्ड है और इसके खिलाफ यूएस ने अभी पिछले कुछ महीनों में इसके खिलाफ $50,000 का इनाम भी रखा गोल्डी ब्रार के खिलाफ। तो वहाँ से वो अपना पूरा गैंग चलाता है। उसकी एक ऑडियो वायरल हुई है जहाँ पर वो कहा जा रहा है कथित तौर पर वो एक खालिस्तानी है परमजीत सिंह पम्मा, उससे वो बात कर रहा है परमजीत पम्मा से, और उसको कह रहा है कि हरदीप निज्जर को तो मैंने ही मारा, हरदीप निज्जर को तो मैंने ही यहाँ पर एलिमिनेट किया कनाडा में। अब हरदीप निज्जर जो कि कनाडा में उस समय पर खालिस्तानियों का फेस हुआ करता था, जैसे आप गुरपतवंत पन्नू का नाम आपने सुना होगा, पन्नू भी यही है, कभी कभी लिख लेगा, थोड़ा सा वो अपना धमकी उमकी देगा, फिर अंदर भाग जाएगा, फिर गायब हो जाएगा एकदम 6 महीने के लिए, फिर लिख लेगा, फिर कुछ एक आध बोलेगा, फिर थोड़ा बहुत पैसा उससे आ जाएगा, उसको फंडिंग आ जाएगी, उसका काम हो जाएगा 6 महीने का, फिर वो गायब हो जाएगा। ये सारा काम निज्जर पन्नू ये सब इसी तरीके से काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बना के कि खालिस्तान बना देंगे जी, ये कर देंगे जी, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको फंडिंग दे देते हैं, वो फंडिंग लेके गायब हो जाते हैं, या अब ड्रग मनी ये पूरी तरीके से कमा लेते हैं। ISI के साथ मिल करके भी कई बार काम करते हैं ये लोग, उससे ड्रग मनी कमा लेते हैं। और इनका सिर्फ यही काम है, दे आर गून्स, दे आर टिपिकली गून्स, मतलब टेररिस्ट होते हैं ना, बस सड़क छाप टाइप के टेररिस्ट, उस टाइप के सब हैं। तो और फिर ये 6-6 महीना 7-7 महीना इसे एकदम गायब हो जाएंगे सब। तो वही हाल है, निज्जर का भी वही था। तो ये गुरुद्वारा के बाहर जो है उसको 2023 में कुछ लोगों ने गोली मार दी, और इसके बाद ये केस बड़ा क्यों बना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस केस से, क्योंकि ये खालिस्तानी सब बैठे हुए हैं कनाडा में, और ये कनाडा में खालिस्तान बना देंगे, कनाडा में खालिस्तान बना देंगे, तो बना दो कनाडा में खालिस्तान, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी देश में तुम क्या कर रहे हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में कुछ नहीं होना चाहिए, भारत को हमने क्लीन रखा है, भारत में जो भी खालिस्तान करेगा उठा के जिसका क्या हश्र होगा आपने देखा है। तो ये स्थिति जो है वो कनाडा में चल रही थी, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे। लेकिन निज्जर के डेथ के बाद जानबूझ करके भारत को इसमें घसीटा गया, और इसमें बहुत बड़ा रोल उस समय के PM जस्टिन ट्रूडो का था। जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर के बयान दे दिए
और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि भारत का इसमें हाथ है, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते इसमें काफ़ी ख़राब हुए। और तब जाकर के भारत हैड टू स्टेप इन, भारत हैड टू स्पीक ऑन दैट कि हाँ भाई ये गलत है और तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम्हारे ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम इनको पालते हो पोसते हो, इनको आतंकवादी बनाते हो अपने यहाँ पर कनाडा में, और उसके बाद ये जगह जगह दूसरे देशों को परेशान करते हैं। वही बात यहाँ पर कही। अब गोल्डी बरार जो है वो वैसे तो इसका लिंक इंडिया से भी है, इंडिया में बहुत बड़ा जो हाई प्रोफाइल केस था सिद्धू मूसेवाले जो सिंगर की डेथ का, तो सिद्धू मूसेवाले सिंगर के डेथ के बाद गोल्डी बरार का नाम बहुत ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में आया और गोल्डी बरार ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हाँ हमने कराया, गोल्डी बरार ने इस काम को किया। तो सिद्धू मूसेवाले की डेथ के बाद ये सब काफ़ी लाइमलाइट में आए। हालांकि ये लोग उस समय से ही मतलब 23-22 इससे पहले भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कनाडा, यूएस, इन जगहों पर खास तौर से खालिस्तानीज़ को बड़ा इन्होंने ठोका है। मतलब खालिस्तानीज़ को बहुत इनका गैंग वॉर है, गैंग राइवलरी है, जो भी है इनकी, वहाँ पर खालिस्तानीज़ को इन्होंने खूब हिट किया है। उसी कड़ी में इसने निज्जर को भी मारा। और कहा गया अब निज्जर को क्यों मारा भाई, कोई रीज़न होना चाहिए भाई। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, ये लोग इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनका निज्जर से क्या लेना देना, या निज्जर को कैसे जानते हैं, किसके थ्रू जानते हैं, कैसे और क्यों मार दिया भाई, कोई ऐसा रीज़न। तो इसने बड़ा उस फ़ोन कॉल पे ही रीज़न क्लियर किया गोल्डी बरार ने, और कहा कि ये निज्जर जो है ये ड्रग्स का प्रमोशन करता था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल वेरीफाइड बात है। गोल्डी बरार ने खालिस्तानी जो जिससे वो बात कर रहा था परमजीत सिंह पम्मा, उसको कहा कि मैंने निज्जर को इसलिए मारा क्योंकि ये ड्रग में ऑपरेट करता था। अब ये कैसे चलता है, ये ग्रूमिंग गैंग जो है, पूरा ड्रग ऑपरेशन गैंग, ये कैसे चलता है। तो 16-17 साल के लड़कों को पहले अपने साथ बैठाया जाता है, उनको थोड़ी गुड लाइफ की आदत डलवाई जाती है। गुड लाइफ मतलब आप समझ रहे होगे कि पूरा गैंग में चलना और बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों से चलना, पिस्टल रखना, हथियार रखने और ये सब, और पूरा दबंगई दिखाना, कहीं पे चले गए और कहीं 10 लोग 20 लोग 50 लोग खड़े हो गए, और उस सब में उनको गुड लाइफ का आदत लगाया जाता है। और उसके बाद उनको गुड लाइफ के थ्रू अल्कोहल, ड्रग्स और इन सब की आदत लगाई जाती है, ड्रग्स की ज़बरदस्त आदत। आपको ये कॉमन चीज़ जो है, ये पाकिस्तान ने भी एक समय पर किया था कश्मीर के अंदर, बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने भी, और बहुत ज़्यादा यूथ उससे इफेक्ट भी हो रहा था। लेकिन भारत ने फिर अपना एंटी ड्रग प्रोग्राम चलाया, और नारकोटिक्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जब काफ़ी स्ट्रांग हुई तो फिर उसको एलिमिनेट किया गया। तो ये सारा कुछ यहाँ पर चल रहा था। अब यही काम निज्जर जो है वहाँ पर करता था। जब गंदगी है, गंद फैलाएंगे जहाँ जाएंगे, तो ये वहाँ पहुँचा और वहाँ पर 17-18 साल के लड़कों को इसी तरीके से ड्रग्स की लत लगवानी। अब ड्रग्स की लत लग गई तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। पैसे की रिक्वायरमेंट जब आपके पास है तो पैसे की रिक्वायरमेंट आप कैसे फुलफिल करोगे, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब वो बच्चा ड्रग वग में है, वो क्या काम करेगा कहीं जा करके, तो तुम हमारे साथ ही लग जाओ, लेकिन हमारे लिए काम करो कि तुम हमारा एक इन्फॉर्मर टाइप का बन जाओ, और कहाँ पर कौन कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है तुम हमें प्रोवाइड करते रहो, इसका तुम्हें पैसा देंगे और इसी का तुम ड्रग्स खरीद लेना। मतलब आप समझ रहे होगे, पैसा भी ले रहे हैं उनसे, ड्रग्स की भी लत लगवा रहे हैं उनसे, और उनसे अपना काम भी करा ले रहे हैं घुमा फिरा के। तो ये इस तरीके से पूरा ये ग्रूमिंग गैंग जो है वो चलता था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाता था उसको। इसमें पूरा यूथ बर्बाद, मतलब कनाडा में जो भी लड़का गया, और आपको पता है कि कनाडा में पंजाबी कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पर रहती है, और वो कम्युनिटी के जो लड़के थे, जो यंग लड़के थे, उनको पकड़ पकड़ के इस तरीके से बिगाड़ना इन लोगों ने शुरू किया। जिसके बाद गोल्डी बरार का कहना था, और ये केस मैं आपको बता देता हूँ, असल में इसमें वो नाम नहीं है, ये एक 17 साल के पंजाब के लड़के का केस था, जिसको लेकर के गोल्डी बरार और निज्जर में कहते हैं दुश्मनी हुई थी। ये लड़का ही वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, कनाडा गया, उसकी फैमिली शिफ्ट हुई, वो वहाँ पर पढ़ रहा था, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसको इन लोगों ने इसका लत लगाया, वो अपना इनके साथ उठने बैठने लगा, एंड ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। और कहते हैं कि गोल्डी बरार के किसी जानने वाला था वो, गोल्डी उसको बहुत पर्सनली भी जानता था उस लड़के को, और उसको इतना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कि वो मारा गया। एक दिन गैंग वायलेंस में उसकी डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। और इसी ड्रग्स को लेकर बहुत छोटी सी चीज़ पर कुछ चंद डॉलर्स के लिए उसका मर्डर हो जाता है कनाडा में। और इसीलिए देखो कनाडा में स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसका बहुत बड़ा देन ये खालिस्तान है, बहुत बड़ा देन ये खालिस्तानी जितने हैं, ये उसकी बहुत बड़ी देन है जो कनाडा में स्ट्रीट वायलेंस बढ़ा है। माकानी ने कह ही दिया ना साफ कि ये हमारे लिए एकदम बिल्कुल एकदम ये बुखार की तरह, मतलब ये लाइलाज बीमारी की तरह ये सब हो चुके हैं, कैंसर जैसे हैं ये सब। तो वो क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि इनसे कनेक्टेड बहुत सारे क्राइम्स हैं। तो उस लड़के की बात को लेकर के बरार और निज्जर के बीच में हो गया था बड़ा, इनको धमकी भी निज्जर को दी थी। तो निज्जर ने कहा क्या कर लोगे, इनको तो लगता है इनके बाप का है कनाडा। तो ये उस टाइप से बात इसने निज्जर ने की और इन लोगों ने फिर उसको निपटा दिया। तो अब गोल्डी बरार ने इसी चीज़ को कहा कि भाई हमने इसको मार दिया है और ये मैंने ही किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
उसने कहा कि अब इसको मारना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये भाई हर लड़के को ऐसे बर्बाद करके उसको ड्रग्स में लत में लगा करके और इस सब करके उसको बर्बाद कर रहा था और इसलिए इसको हमने मार दिया। अब निज्जर को कहा जाता है कि बिल्कुल जो गुरुद्वारा के बाहर मारा गया था, और ये भारत के लिए इतना कंसर्निंग इशू इसलिए बना था, हमें कोई मतलब नहीं ना गोल्डी बरार से, ना किसी गैंग से, ना किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, ना किसी भी गैंग से, कोई मतलब भारत की सरकार को क्यों होगा। अब ये हमारे लिए कंसर्निंग इसलिए हो गया क्योंकि जो कनाडा का पीएम था उसने इसको मुद्दा बना दिया। वैसे तो उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, निज्जर मर रहा है कोई मर रहा है उसको तुम्हें क्या फर्क पड़ता भाई, कोई आतंकवादी, और ये बात इनको पता है। उसने सोचा कि भाई मेरे, अब देखो जस्टिन ट्रूडो की भी अपनी पॉलिटिक्स है, उसको बड़ा चार्मिंग बॉय था वो एक टाइम पर पॉलिटिक्स का कनाडा की, और बड़ा फेमस हुआ करता था अपने समय में, लेकिन ढलान पर जब वो आया अपने तो उसका पॉपुलैरिटी लगातार गिरने लगा, और उसके तमाम रीजंस थे, यूएस के साथ खराब रिलेशन, भारत के साथ खराब रिलेशंस, तमाम देशों के साथ उसने रिलेशन चौपट कर दिए थे। तो जस्टिन ट्रूडो ने इसको एक मौके की तरह दिया कि भाई मैं सिख कम्युनिटी, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में, हालांकि ज़्यादा बड़ी मात्रा में वो सिख कम्युनिटी है, लेकिन वोटर्स कितने हैं वो इंपॉर्टेंट है, विच इज़ 2% आई थिंक, 2 और 3%, तो वो समझने वाली बात है। तो जस्टिन ट्रूडो को लगा कि भाई ये कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मुझे एक बार में मिल सकता है अगर मैं इसके, ये जो खालिस्तानी है निज्जर, इसको सपोर्ट कर दूंगा और इसके बारे में बोल दूंगा। तो जस्टिन ट्रूडो जो है जोश जोश में आकर के कह देते हैं कि इसको मारने में भारत का हाथ है। अब इन्होंने कैसे लिंक किया इसको, तो लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद था, कहा गया कि लॉरेंस से भारत की सरकार ने कहा कि भाई हमको इसको एलिमिनेट करना है। लॉरेंस ने गोल्डी बरार को बोला, गोल्डी बरार ने अपने गैंग से इसको मरवा दिया। तो इस तरीके से वो कनेक्शन सेटअप किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत को, जिसकी एलीट एजेंसी हो इतनी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी जो खुफिया एजेंसी वो इतनी एलीट हो, रॉ टाइप की एजेंसी हो, उसके पास अपने एजेंट्स हों, अपने फील्ड एजेंट्स हो, अपने हम पेरोल पे रखने वाले अपने फील्ड एजेंट्स हो, उस देश को किसी गैंगस्टर की मदद लेनी पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जो गैंगस्टर टाइप की मदद लेना या टेररिस्ट की मदद लेना, इन सब चीज़ों के लिए ये काम पता है किसका है? ये काम है भिखमंगा टाइप का देश जो होता है, पाकिस्तान टाइप का, ये सड़क छाप टाइप का, ये पाकिस्तान देश जैसा, ये लोग ये सब काम करते हैं कि भाई टेररिस्ट का मदद, क्योंकि इनके अपने पास कुछ नहीं है, इनका अपना आईएसआई जो है वो मस्त लंदन में सब छुट्टी मनाते हैं, तो वो ये सब काम के लिए भाई मरेगा कौन, तो मरेगा ये, तो इसको आगे कर दो, तो वो काम ये लोग करते हैं, टेररिस्ट को हायर करना, उनको हायर करना, इनको हायर करना। भारत जैसे देश या जो भी शांति प्रिय देश हैं, ये मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ में कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, अब कहानी जो भी रही हो। तो अब यहाँ पर भारत ने कहा कि भाई एकदम फालतू का ये बयानबाजी चल रही है उनकी तरफ से और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि यार गलती तो तुम्हारे अंदर है, कनाडा इनको क्यों अपने यहाँ पर पनाह देता है और क्यों करता है। उसके बाद आपको रिलेशंस बहुत ख़राब होते हुए दिखाई दिए भारत कनाडा के। इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया, अपने सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, कनाडा ने भी सेम किया, और दोनों देशों के बीच के एक खालिस्तानी की वजह से, एक खालिस्तानी टेररिस्ट की वजह से दोनों देशों के रिलेशंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे थे। और तब तक सबसे अच्छी बात हुई कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि अपने पॉलिटिक्स की ढलान पे ही थे, उनको हारना ही था, उसको पता भी था ये बात कि मैं हार जाऊंगा, वो एक कोशिश करके देख रहा था, वो कोशिश नाकामयाब हुई, उसकी बहुत बुरी तरीके से हारा, और लिबरल पार्टी के जो लीडर हैं मार्क कार्नी, वो चुनाव जीतते हैं, पीएम बनते हैं, और मार्क कार्नी को ये बात समझ आती है कि भाई हमारा कनाडा का स्ट्रीट वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, और भारत जैसे देश से हमारी दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती, हम दोनों मिल करके इनको काउंटर टेररिज्म खत्म करेंगे ये करके। तो मार्क कार्नी ने भारत को अप्रोच किया और वापस से सारे रिलेशन सेटअप किए, और तब जाकर के ठीक हुआ। लास्ट मंथ देखिए वो रिपोर्ट आई भी कि वहाँ पर कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने साफ कहा कि निज्जर की मौत में, निज्जर के मरने में भारत का कोई रोल नहीं है। अब आप लॉरेंस से उसको कनेक्ट करके देख रहे हो, जिससे भी वो अपना गैंग वायलेंस है, अपना ड्रग का वायलेंस है, उनका अपना गन का स्मगलिंग वायलेंस है बहुत सारी। अब जैसे आईएसआई का 2 एजेंट्स को मार दिया कनाडा में, ये दो साल पुरानी घटना है, तो 2 एजेंट्स को जो आईएसआई के मार दिए, वो क्यों मार दिए? उसमें भारत का रोल है? भारत का कोई रोल नहीं था। बाद में पता चला कि वो मनी को लेकर के, जब पैसे को लेकर के झगड़ा था, ये सब ड्रग्स बेचते हैं, उसके बाद मांडवाली करते हैं, उसके बाद पैसा उठाते हैं, उगाही भी करते हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ करते हैं सब मिल करके खालिस्तानी। और ये तो खालिस्तानी और आईएसआई में आपस में ही झगड़ा हो गया और गोली वोली चल गई और उसको मार दिया गया। उसके बाद जानबूझ करके उसको एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसकी बॉडी को जला दिया गया। हालांकि बॉडी जली नहीं, पुलिस आ गई तब तक, आधी जली थी बॉडी, तो उसको बचा लिया गया और उसकी शिनाख्त हो गई कि ये बंदा आईएसआई का एजेंट है। तो इस तरीके से इनकी गैंग वायलेंस वहाँ पर चलते रहते हैं। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। साफ उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एविडेंस हमें मिला नहीं जिससे ये ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें हम भारत को इंडाइक्ट कर सकें, और भारत का इसके अंदर कोई भी कहीं से भी कोई रोल नहीं है। अब गोल्डी बरार की अगर हम बात करें, गोल्डी बरार अपने आप में बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर है। उसको यूएस, कनाडा, हर जगह पे वो वांछित है। यूएस ने उसके खिलाफ अभी लास्ट मंथ में $50,000 का इनाम रखा है गोल्डी बरार के खिलाफ, और उसके अरेस्ट के लिए बोला है। प्लस उसके साथ में $50,000 का, उसका पूरा नाम है सतिंदरजीत सिंह। कहा गया कि जो
लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है, उसका एक मेंबर है गोल्डी ब्रार, उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने यूएस में, इसने कनाडा में और तमाम जगह पे बड़ा आतंक मचा रखा है। तो उन्होंने अपने ट्विटर पर इसको पोस्ट किया। तो गोल्डी ब्रार, अब यूएस को क्या इतनी जरूरत पड़ेगी गोल्डी ब्रार को खोजना पड़ जाए, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि लॉरेंस बिश्नोई बैठा भारत में और उसको यूएस में खोजा जा रहा है। बस आप समझ जाइए, खालिस्तानी, क्योंकि खालिस्तानियों को बहुत बड़ा थ्रेट है और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है यूएस में और इधर कनाडा में, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।